अभी गफ्फार साहब से मसला पूछा गया ना कि रमजान के महीने में माइक के जरिए मस्जिद से शहरी के लिए उठाना जायज है कि नाजायज। अब्दुल गफ्फार साहब न जायज कह पाए न नाजायज कह पाए और कहा कि अच्छा नहीं लगता। मेरे भाइयों, ऐसा तरीका सरासर गलत और नाजायज है। आप मस्जिद के मिंबर पे या मस्जिद के माइक से रात में किसी को बेदार करें, यह आपके लिए जायज है ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी जबान से और अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ मत पहुंचाओ। अल मुस्लिम मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जो अपनी जबान और अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। आप अपनी जबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे कि शहरी के लिए उठाना तकलीफ वाली चीज है? हाँ, जिनको रोजा रखना है बहुत से उनके पास रास्ते हैं। मोबाइल में अलार्म लगाना, घड़ी में अलार्म लगाना, उठ जाना, उनके पास बहुत से तरीके हैं। लेकिन आप माइक से क्यों आवाज देंगे, क्यों पुकारेंगे, क्यों चिल्लाएंगे? क्या सबके ऊपर रोजा फर्ज है? एक बूढ़ा बाप जिसको रोजा डॉक्टर ने मना कर दिया, पूरी जिंदगी अब वो रोजा नहीं रख सकता जब तक वो जिंदा है, उसके ऊपर रोजा है ही नहीं, वो फिदिया देगा बेचारा। एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, आप माइक पकड़ के कहते हैं रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, बनाइए। उस बूढ़े की आंख खुल रही है, वो नींद की गोली खाकर सोया हुआ है, डॉक्टर ने उसको नींद की गोली दी है, वो डिप्रान 10 mg 5 mg की खा के सोया और आपकी माइक की आवाज सुनकर वो उठ गया। उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, वो फिदिया देगा। ऐलान करना, नाते पढ़ना और नज़में पढ़ के उठाना ये सरासर नाजायज है, गलत है। आप ये चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। इसलिए जहां बहुत सी चीजों की इस्लाह हमारा मुआशरे में हम करेंगे, ये भी इस्लाह करना चाहिए, क्योंकि अब रमजान का महीना शुरू होने वाला है। 18 या 19 तारीख को पहला रोजा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने माइक से रात में उठाने की जरूरत नहीं है। अपने मुआशरे में हम इस चीज की भी इस्लाह करें। और इसी तरीके से एक जुर्म वो जो अभी अब्दुल गफ्फार साहब से पूछा गया था सल्फी से मसला कि रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो मैं तो हाशिम भाई से कह रहा था, लगता है ये करना चाहता है, या हो सकता है कि कभी कर लिया हो। कई मर्तबा तो ये मसला मैं खुद बयान कर चुका हूं और अभी तक वही है। रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो ये रोजा दोनों का बेकार हो जाता है, मर्द का भी बेकार, औरत का भी बेकार, दोनों का रोजा, ये रोजा खत्म हो गया। अब सजा, ये रोजा तो बाद में रखना ही पड़ेगा। ये रोजा जो इस कंडीशन में तुम मिले हो रोजे की हालत में अपनी बीवी से, ये दोनों का रोजा खराब, मर्द का भी औरत का भी। अब सजा सुनिए, सजा क्या है? अब सजा सिर्फ मर्द को मिलेगी या सजा औरत को भी मिलेगी? इस सिलसिले में सही मसला यह है कि अगर रोजे की हालत में उसने अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी की है और बीवी भी राजी थी तो दोनों पर कफारा। और अगर बीवी राजी नहीं थी, सिर्फ मर्द ने उसको बुलाया, हाथ पकड़ के खींचा और उसके साथ हम बिस्तरी कर ली, तो औरत सिर्फ वही रोजा पूरा करेगी जिस रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी की गई, उसका वही रोजा खराब माना जाएगा, वो बाद में पूरा कर लेगी, रख लेगी। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो, लेकिन अगर वो भी हम बिस्तरी में राजी थी तो दोनों को ये सजा दोनों के लिए है। और वो सजा क्या है कि मर्द भी एक गुलाम आजाद करेगा और औरत भी एक गुलाम आजाद करेगी। फंस गया होगा बेचारा पूछने वाला, अब सोच रहा होगा कि अब तो वही जानता होगा कि दोनों राजी थे कि एक राजी थी। अब तो वही जानता होगा ना। तो एक गुलाम आजाद करेगा मर्द, और अगर औरत भी राजी थी तो वो भी एक गुलाम आजाद करेगी।
देखिए गुलाम को आजाद करने पर कितना जोर दे रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलामी की जंजीर से निकालने की क्या मुहिम चलाई अल्लाह के नबी ने। और अगर एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो वही 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे। अगर सिर्फ मर्द राजी था, औरत नहीं, तो सिर्फ मर्द पूरे करेगा, औरत सिर्फ वही एक रोजा पूरा करेगी, बकिया 60 नहीं। लेकिन अगर औरत भी राजी थी तो औरत वो रोजा भी पूरा करेगी और बाद में 60 रोजे भी मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे वो भी रखेगी। और अगर रोजा रखने की भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा।